एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर हेमलता। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बताते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद की हमारे देश में क्या क्या उत्पादन हो रहा है और कितना हो रहा है, वो उसके बारे में बताता है। साथ में विदेशी कंपनियां आके हमारे देश में आके क्या प्रोडक्शन कर रही है और कितना सप्लाई कर रही है, वो सारी चीजें हम जीडीपी में ले लेते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि जीएनपी क्या होता है। जीएनपी का मतलब है कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब हम जीएनपी को निकालते कैसे हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम जीएनपी को जीडीपी से किस तरह से निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। अगर हमें जीएनपी निकालनी है तो हम डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब हम देखेंगे कि जीडीपी को हम कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए एक जियो की कंपनी है, जो जियो की कंपनी है वो 100 रुपए कमा रही है, और एक एलजी की कंपनी है, जो एलजी की कंपनी है वो 50 रुपए कमा रही है, और यहाँ की जो भारत का एक व्यक्ति है वो विदेश में जाकर 10 रुपए कमा रहा है, जिसका नाम रमेश है। वो क्या कर रहा है कि वहां पे आके एब्रॉड में 10 रुपीज कमा रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जीडीपी में हम किसको इंक्लूड करेंगे, तो हम देखेंगे कि जीडीपी में हम जो जियो की कंपनी भारत में रह के लोगों को जियो के सिम वगैरह प्रोवाइड करा रही है, हम उसको इंक्लूड कर लेंगे। देन जो एलजी की कंपनी है विदेशी कंपनी, लेकिन भारत में रह के क्या कर रही है, भारत में रह के वहां पर फैक्ट्री की एलजी की वॉशिंग मशीन है, इन सब चीजों को सेल कर रही है, तो हम इसको भी हम जीडीपी में जोड़ लेंगे, लेकिन हम इसको जीएनपी में नहीं जोड़ेंगे। तो हम आपको अभी इसको मैथमेटिक्स से आपको मैथ से करके बताते हैं। अब हम देखेंगे कि जो जियो की कंपनी है जो 100 रुपए कमा रही है, प्लस हम इसको एलजी की कंपनी कितना है 50 रुपीज, जो एलजी की कंपनी 50 रुपीज कमा रही है, अब टोटल कितना हो गया 150। अब टोटल हमारा 150 हो गया। अब ये एब्रॉड से पैसा यहाँ पर भेज रहा है, भारत में पैसा भेज रहा है, लेकिन वो रमेश है वो एब्रॉड में रह रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे कि 10 रुपीज को माइनस कर देंगे। अब हमारा जीएनपी कितने निकलेगा, जीएनपी हमारा निकल आएगा 140। तो ये हमारा क्या हो गया, जीएनपी। अच्छा, अब हमारा ये जीएनपी निकल गया है। अब हम देखेंगे कि हम जीएनपी से एनएनपी को कैसे निकालें। तो हम ये करेंगे कि हम जीएनपी को एनएनपी से किस तरह से निकालें। अब हमने ये देखा था कि यहाँ पर तो जीडीपी में ये सारी चीजें इंक्लूड कर ली गई थी, लेकिन जो जीएनपी है उसमें हम जो डेप्रिसिएशन है, जीडीपी और जीएनपी दोनों में हम डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे निकालेंगे, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी। अब हम क्या करेंगे, जो डेप्रिसिएशन है इसको हम माइनस कर देंगे। तो जो एक जियो की कंपनी है वो 100 रुपए कमा रही है, तो हम क्या करेंगे कि 100 रुपए जियो की कंपनी प्लस हम क्या करेंगे एलजी की कंपनी
ये हो गया 150 प्लस 10 और माइनस किसको कर देंगे, जो माइनस हम इसको कर देंगे, जो हमारा ये एलजी की कंपनी है वो जो प्रॉफिट कमा रही है, तो जो एलजी कंपनी एब्रॉड में रह रही है लेकिन यहाँ पे रह के सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स देती है और जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट ले जाके क्या करती है, वो अपनी कंट्री में ले जाती है। लेकिन जो रमेश नाम का लड़का है वो अदर कंट्री में रह रहा है लेकिन वो अपनी इंडिया में आके पैसे को देता है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जीडीपी में तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे लेकिन हम इसको एनएनपी में नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम उसको क्या करेंगे, उसको हम सम्मिलित कर लेंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 1110 आ जाएगा। तो हमारा एनएनपी कितना निकलेगा, एनएनपी निकल जाएगा हमारा 1110। तो इस तरह से हमने देखा है कि किस तरह से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हमने निकाला है और किस तरह से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को निकाला है। और हम आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताएंगे कि मैथमेटिक्स में कोई भी टोटल को एक टोटल की तरह नापते हैं लेकिन इकोनॉमिक टर्म में जब टोटल किसी चीज का किया जाता है तो उसको हम ग्रॉस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस बोलते हैं। इसको हम टोटल को क्या, इसको बोलेंगे ग्रॉस। ये हमारा ग्रॉस हो गया। तो दोनों में अंतर है जो मैथ में और इको में। इको में क्या होता है, हम ग्रॉस को लेंगे और मैथ में हम क्या करेंगे, मैथ को हम टोटल में इंक्लूड करते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है क्योंकि इकोनॉमिक्स के कुछ टर्म अलग है और लेकिन जो मैथ के हैं वो सिंपल सा होता है कि आपने किसी चीज का एडिशन किया, एडिशन में कितना टोटल आया और टोटल को हम ले लेते हैं कि हमारा इतना टोटल आया। लेकिन हम जो नेशनल इनकम है और इकोनॉमिक टर्म में हम किसी चीज को टोटल करते हैं तो हम उसको ग्रॉस के रूप में मानते हैं। हमने आपको पिछली बार बताया था कि जीडीपी क्या है। जीडीपी में हमने आपको बताया था कि जीडीपी किस किस चीजों में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि हम राजनीतिक सीमा, एक हमारी इंडिया का एक नक्शा होता है, जो नक्शा बना हुआ है वो हमारी भौगोलिक सीमा है, लेकिन हम राजनीतिक सीमा को लेते हैं। राजनीतिक सीमा का मतलब है कि यहाँ से एब्रॉड में हमारा, विदेश में हमारा हवाई जहाज भी जाता है। हवाई जहाज जाने से क्या है कि वो सीमा से बाहर जाता है। जब सीमा से बाहर जाता है तो वो एक राजनीतिक सीमा आ जाती है क्योंकि दूसरी कंट्री में जा रहा है। तो एमबेसी वगैरह होती है जिससे कि अपनी बात को रखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि हमने देखा है कि जो चाइना का एक जो सी वाटर है तो उसमें दूसरी बाउंड्री के इंडिया के जो मछुआरे हैं वो भी चाइना की बाउंड्री में चले जाते हैं, श्रीलंका की बाउंड्री में चले जाते हैं। तो उसमें क्या है, विवाद हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरी सीमा से आप इस सीमा में आ गए हैं। तो उसमें क्या देखते हैं, उसमें जो प्रॉब्लम्स हो जाती है वो एक राजनीतिक सीमा में आ जाती है तो उनको शॉर्ट आउट राजनीतिक सीमा से। इसीलिए जो जीडीपी है तो वो हम राजनीतिक सीमा को लेते हैं और उसका अंतिम मूल्य क्या है उसको लेते हैं, गुड एंड सर्विस को लेते हैं। जैसे कि वस्तु क्या खरीद रहे हैं, जस्ट लाइक पेन हमने खरीदा है तो पेन में हमने खरीदा है तो वो यहाँ पे भारत में बन रहा है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहा है अगर राजस्थान में बन रहा है तो वहीं की जीडीपी कहलाएगी, वो एमपी की जीडीपी नहीं कहलाएगी। तो जहां भी जो चीज बनती है वो उसी जगह की कहलाती है क्योंकि वो वहीं की जीडीपी में इंक्लूड की जाती है। तो ये दोनों मैंने चीजें आपको 1 बाय 1 करके बताई हैं और आगे हम आप वीडियो में आपको उसके फैक्टर बताएंगे कि हम उसको जीडीपी किस तरह से मेजरमेंट करते हैं। नॉमिनल में करते हैं, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर प्राइस क्या है, नॉमिनल क्या है। तो ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। और आपको अगर भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।